आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम से बनने वाली खट्टी मीठी आम की लौंजी की रेसिपी। क्योंकि ये गुड़ और आम से मिलकर बना है तो इसे कई जगह पे गुड़म्मा बोला जाता है, कई जगह पे इसे आम गुड़ा बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे इंस्टेंट मीठे आम का अचार भी बोल सकते हैं, जो कि आप बहुत जल्दी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप इसे पराठे रोटी किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। यदि सादी कोई सब्ज़ी बनी है तो ये इसे ऐड कर लें तो फिर आपके खाने का तो स्वाद ही बढ़ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। और ये भी एक ऑथेंटिक रेसिपी है जिसे कि मैंने पहले दादी को बनाते देखा, फिर अपनी माँ को, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कच्चे आम ले लेंगे। तो इसके लिए जो अब आम लेंगे हम, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आम हम लेंगे वो उसमें बहुत ज़्यादा गुठली बनी हुई ना हो। जो गुठली नहीं बनी हुई होती है या फिर गुठली बननी स्टार्ट होती है उस आम की लौंजी बहुत ही अच्छी होती है। और जो आम हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुठली बन जाती है, उसकी लौंजी अच्छी नहीं बन पाती है। तो सबसे पहले मैंने आम को धो लिया था और उसके बाद फिर हम इसे छील लेंगे। और छीलने के बाद सारे आमों को हम पानी में ही डालते जाएंगे, क्योंकि अगर पानी में नहीं डालेंगे तो आम हमारे खाली पड़ते जाएंगे। तो इसे छीलने के बाद फिर से इसे हम धो लेंगे। तो सारे आम मैंने छील लिए हैं, अब इसे फिर से धो लेंगे। तो आमों को मैंने फिर से धो लिया। अब आती है इसे काटने की बारी। तो मैं देखिए काट कर दिखाती हूँ। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी है, जो हल्की हल्की सी गुठली होती है वो बनी है। तो आपको जितना बड़ा साइज चाहिए उस तरह से आप पीसेस कर सकते हैं। वैसे तो ये पकने में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि बहुत ही कच्चे आम हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके पीसेस लंबे भी कर सकते हैं या फिर जिस तरह से मैंने किए हैं उस तरह से कर सकते हैं। और बड़े आम हैं तो आप उसे 4 पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। और किसी किसी आम की जो गुठली होती है वो थोड़ी काली होती है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि आम ठीक हो। आम की गुठली काली है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सारे आमों को हम काट लेंगे। सारे आम हमारे कट चुके हैं। तो आप पीसेस देख सकते हैं। किसी आम के मैंने 2 पीसेस किए हैं, जो ज़्यादा बड़े आम थे उसे मैंने 3 पीसेस में डिवाइड कर दिया है। तो अब कट चुके हैं। तो दूसरी तरफ इसके लिए हम मसाले निकाल लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच काली मिर्च और 2 चम्मच सरसों मैं इसमें डाल रही हूँ। तो काली मिर्च इसमें ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच के करीब मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और सौंफ जो है पेट के लिए भी ठंडी होती है। उसके साथ ही मैं इसमें 2 से 3 तेज़पत्ते डाल लूँगी और इन सबको हमें बस गरम कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्की खुशबू आने लगे और बस इसे गैस को बंद। तो इस समय पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। इसी समय पे आप लाल मिर्च डालना चाहें तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं इसमें मिर्च पाउडर का यूज़ करूँगी, इसलिए लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। और इन सबको ठंडा करके मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। तो देखिए मसाले हमारे जो है पिस चुके हैं। अब इसी के साथ इसमें मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप धनिया पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जिस समय पे हम मसाले भून रहे थे उसी समय पे आप 2 चम्मच खड़ा धनिया डाल सकते हैं। तो इसे अब प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारीक मसाले हमारे नहीं हुए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरे हैं। तो बस इसी तरह का मसाला चाहिए। अब कढ़ाई को फिर से गर्म करेंगे और उसमें मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को गर्म हो जाने देंगे। अब कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, लाल मिर्च 2 से 3 लाल मिर्च, 2 से 3 तेज़पत्ते, आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच अजवाइन ले लिए हैं। इसमें गरम मसालों की ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। अब इन मसालों को चटक जाने देंगे और जो आम हमने काट कर रखे थे उससे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारे आम को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब आम को हमें लो टू मीडियम हीट पर भूनना है। तो जब तक आम हमारे भून रहे हैं इसके लिए गुड़ निकाल लेते हैं और बीच बीच में आम को हम चलाते रहेंगे।
अब सवाल ये उठता है कि हमें गुड़ कितना लेना है। तो मैंने 2 केजी आम लिया है, उसके हिसाब से मैंने आधा केजी गुड़ ले लिया है और ये उतने आम के लिए इतना गुड़ इनफ है। वैसे कुछ आम खट्टे होते हैं ज़्यादा, तो आप उसमें टेस्ट के हिसाब से बाद में भी गुड़ को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा मीठा या कम मीठा जैसा भी खाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारे गुड़ को हम बारीक काट लेंगे ताकि इसे मेल्ट होने में आसानी हो। अब इधर आम को चेक कर लेते हैं। तो आम को भूनते हुए भी मुझे 5 मिनट हो गए हैं, हल्का सा ये मेल्ट होना भी शुरू हो गया। इसी समय पे मैं इसमें आधी चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। किसी भी मीठे में अगर आप नमक मिला दें तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और बहुत ही अच्छा से टेस्ट आता है। तो ब्लैक सॉल्ट आप ज़रूर डालें क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। तो 5 मिनट उसके बाद मैंने और भूना है। उसके बाद जो मसाले बना कर रखे थे उसे डाल देंगे इसमें, और उसके साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। रेड चिली भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही 1 से 1.5 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे। मसाले डालने के बाद इसे हम लो फ्लेम पे भूनेंगे क्योंकि मसाले हमारे जल सकते हैं। और इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पानी डालने के बाद ये जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो बिना पानी के आप लो फ्लेम पे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये गल जाते हैं आम जो है हमारे। तो बातों बातों में मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी 2 मिनट भूनने के बाद गुड़ को ऐड कर लेंगे। तो गुड़ को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इस समय पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और धीरे धीरे, क्योंकि गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाता है, अचानक से हाई फ्लेम कर देंगे तो नीचे से चिपकने लगेंगे। और जैसे ही लगे कि गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है तो इसे ढक्कन लगाकर इसे हम 5 मिनट तक पका लेंगे और बीच बीच में चेक करते भी रहेंगे क्योंकि नीचे से लगे ना बिल्कुल। तो गुड़ जो है हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद गुड़ हमारा देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है और हमारे जो आम है वो भी सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसी समय पे एक बार आप चला के देख लें और टेस्ट भी कर सकते हैं। इस समय पे अगर गुड़ कम लगे तो इस समय पे आप गुड़ और ऐड कर सकते हैं। तो आपका मीठे का जो अंदाज अगर आपको नहीं भी है तो वो भी बहुत अच्छे से ही बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए गुड़ तो मेल्ट हो चुका है लेकिन आम को अभी सॉफ्ट होने में और टाइम है। तो मैं इसे 5 मिनट और पकाऊंगी और इसे इस बार मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और आपने देखा कि पानी मैंने ऊपर से नहीं डाला है, ये जो आम का पानी है वही है। तो ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे से ये पक जाते हैं अगर इसे अच्छे से लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भुना जाए तो इसमें भी देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसे आप ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर आप पका सकते हैं तो इससे आम भी बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए 5 मिनट पकाते हुए हो गए हैं और बहुत अच्छे से देखिए बहुत एकदम जेली फॉर्म में आ गए हैं। अब इसी समय पे गैस को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो इस समय पे आप देख सकते हैं आम भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है। गुड़ के कारण कलर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा सा कलर आया। और ये यकीन मानिए जितने अच्छे ये दिख रहे हैं ना उससे ज़्यादा टेस्टी ये होते हैं। अगर आप इसी तरह से एक बार आप बना लेंगे तो आप भी अपने आप को इसे खाने से रोक नहीं पाएंगे। और इसे आप बनाकर 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसे ठंडा करके बोल में आप ट्रांसफ़र कर लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ अगर ये रेसिपी बनती है तो वो उसे आप क्या बोलते हैं और भी कुछ ऐड करते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।